भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो इतिहास का दूसरा चैप्टर है। तो पहला प्रश्न करेंगे, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार में डैश सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अरब सौदागर वहाँ पर आते थे और व्यापार करते थे। कहाँ? तो भारत में। आगे प्रश्न है, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। जो कंपनी माल कीनती थी, जो सामान कीनती थी, उस समय फैक्ट्री में रखा जाता था। आगे प्रश्न है, एक के बाद एक नई लड़ाइयों से मराठों को कमज़ोर कर दिया था। तो मराठे क्या हो गए थे? कमज़ोर हो गए थे। आप जानते हैं लड़ाई करने से दोनों पक्षों को हानि होती है। आगे प्रश्न है, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने स्वीकार किया? तो आप याद रखिएगा, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने। आगे प्रश्न है, अंग्रेजों ने विलय नीति का अनुसरण किया और अंग्रेजों ने ही विलय की नीति अपनाई थी और उन्होंने बहुत सारे राज्यों को हड़प भी लिया था। सही और गलत करना है। पहला प्रश्न है, यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदलने में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे। ये गलत बात है, ये ऐसा करने नहीं आए थे। आगे प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। ये बात सही है। आगे प्रश्न है, भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन चले गए थे। ये बात सही है, क्योंकि पहले छोटे छोटे टुकड़ों में यह बटा था। आगे प्रश्न है, कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। ये बात सही है कि उस समय कर से क्या था? राजस्व की हानि हो रही थी। आगे प्रश्न है, कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उसके पास भारतीय सैनिकों से बेहतर तोपें और बंदूक थी। ये बात सही है। अब हम प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया? तो उत्तर लिखेंगे, यूरोप के व्यापारी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने आए थे, न कि इसे गुलाम बनाने आए थे। अधिक से अधिक लाभ कमाना, करों में छूट प्राप्त करने के लिए और राज्य में व्यापार के अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजनीतिक क्षेत्रों की सुविधाएं मिल रही थी। अतः उन्होंने अपने लिए अधिक सुविधा पाने के क्रम में राजनीतिक अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी देखा कि भारतीय राज्य एक दूसरे से लड़ते हैं और वह उनमें फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे राजनीतिक सत्ता पर उसकी पकड़ भी मजबूत हो गई और उन्हें अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं भी मिलने लगी। जैसा कि आप जानते हैं, यह प्रश्न उस समय हमारी जो स्थिति थी वह क्या था? टुकड़ों में हमारा राज्य बटा था। तो यूरोप लोग आए यहाँ पर व्यापार बनकर व्यापारी करने, लेकिन उन्होंने ये छोड़कर यहाँ के मामलों पर भी, जो राजनीतिक मामला था उस पर भी इन्होंने क्या किया? अपने ढंग से सोचने और समझने लगे। इस कारण से वह हस्तक्षेप करते थे। आगे प्रश्न है, अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे? उत्तर लिखेंगे, बंगाल एक बड़ा और धनी प्रांत था। देखिए, व्यापारी लोग जो होते हैं वो क्या करना चाहते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो बड़ा देश है, जो बड़ा राज्य है,
जहाँ धन ज़्यादा है वहीं पर वो अपना व्यापार चलाना आते हैं। इसमें आधुनिक बिहार, उड़ीसा भी शामिल था। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ होता है वहाँ से अन्य यूरोपीय कंपनियों को व्यापार से दूर रखना और कुल मुनाफा स्वयं कमाना। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए बंगाल पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी था। ऐसी स्थिति बन जाने का अर्थ होता है कि कंपनी को राज्य में जो भी माल खरीदना उस पर उसे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना होता था। अतः व्यापारिक कारणों से अंग्रेजों के लिए बंगाल बहुत ही जरूरी था। आगे प्रश्न है, क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया? उत्तर लिखेंगे, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई नई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जैसा कि आपको पता है भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, उनमें आपसी तालमेल का अभाव था। हर राज्य दूसरे से हड़प करने की राज्य में और विस्तार करने की नीति पर काम कर रहे थे। ऐसे में एकता के अभाव की स्थिति को देखकर अंग्रेज उन्हें अपनी आधुनिक सैन्य सहायता देना चाहते थे ताकि वह पड़ोसी राज्य से लड़कर आसानी से जीत सके। इसमें अंग्रेजों का निजी स्वार्थ था जो कि लोग नहीं समझ सके और वह गुलाम बनते गए। भारतीय शासन भी इसमें अपना लाभ देखता रहा कि उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार होगा। साथ ही जो शासक का राज्य अंग्रेजों के व्यापारिक लाभ के रास्ते में बाधा खड़ा करता था, अंग्रेज उसके खिलाफ दूसरे राज्य का सहारा लेकर उससे युद्ध छेड़ देते थे और अप्रत्यक्ष रूप से उस राज्य पर कब्जा भी कर लेते थे। अतः हर परिस्थिति में भारतीय शासकों को अंग्रेजों की सहायक संधि मानने के लिए बाध्य किया गया और यही कारण था कि अंग्रेज हम पर 200 वर्ष तक शासन किए। तो आज हम लोग भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।